जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं मदन धाकड़। रुधिर परिसंचरण तंत्र की हमारी एक श्रृंखला सीरीज चल रही थी। पार्ट 3 हो चुके थे। पार्ट थर्ड में लास्ट वीडियो में हमने रुधिर के बारे में जाना था और रुधिर के अलावा हमने जाना था हृदय के बारे में, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसकी क्रियाविधि के बारे में जाना, हार्ट में ब्लड किस तरह से सप्लाई होता है, बॉडी को किस तरह से भेजता है, बॉडी से किस तरह से आता है, फेफड़ों में कैसे जाता है, कौन लेके आता है, कहाँ शुद्ध होता है, कहाँ। अगर इस चीज़ को मैं अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखवा देता तो वो आप उस रटने बैठ जाते, आलती पालती मारकर जय भारत माता की बोल करके रटने लग जाते और 4 दिन बाद 1 दिन बाद शाम तक सपड़ा साफ हो जाता। तो आशा करता हूँ वीडियो पुराना जो पिछला वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उसमें कोई भी इश्यू आपको नहीं बनेगा। एक बार दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेसमेकर के बारे में और जो प्रश्न बन सकते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र से, हार्ट बीट से, ब्लड प्रेशर से, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको लास्ट हमारी बात चल रही थी पेसमेकर के बारे में, उसको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे पेसमेकर की, PACEMAKER, पेसमेकर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेसमेकर की। पेसमेकर और पेसमेकर को कहा जाता है एसे नोड। एसे नोड को ही क्या बोलते हैं अपन? एसे नोड को ही कहा जाता है आपका पेसमेकर। पेसमेकर मतलब जो धड़कन की शुरुआत करे, एसे नोड। एसे नोड का पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड। हिंदी में बोला जाता है शिरा आलिंद नोड। क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है शिरा आलिंद नोड। पेसमेकर को हिंदी में कहा जाता है गति प्रेरक, जो हृदय की गति को कंट्रोल करने वाला गति प्रेरक, ऐसे नोड। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं तो ये कहाँ स्थित होता है, लोकेशन कहाँ स्थित होता है, तो आपका जवाब होगा सर ये दाएं आलिंद में होता है। पिछले वीडियो में जब हमने डायग्राम बनाया था तो आपको बताया था कहाँ स्थित होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद को क्या लिखा जाता है भाइयों? राइट एट्रियम में होता है। कभी कभी ये क्या हो जाता है? खराब हो जाता है या डिसफंक्शनिंग होता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो इसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। इसका मतलब होता है कृत्रिम गति प्रेरक। ये लगा देते हैं ताकि एक छोटी सी चिप होती है, आपने देखना इसको सर्च करके, एक छोटी सी इतनी सी बड़ी चिप होती है जो हमारे हृदय की धड़कन को क्या करती है? शुरू करती है। ठीक है, जब ये खराब हो जाए तब ये लगाया जाता है। और हम बात करें कि इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि कृत्रिम गति प्रेरक या आर्टिफिशियल पेसमेकर में होता क्या है, कौन सी धातु का उपयोग होता है? कभी धातु अगर पूछ ले कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो आप बता देना यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे गति प्रेरक की, तो गति प्रेरक कौन सा होता है हमारे शरीर में? नेचुरली ऐसे नोड को कहा जाता है गति प्रेरक। ये कहाँ स्थित होता है? तो आपका जवाब हो गया सर ये दायां आलिंद में या राइट एट्रियम में स्थित होता है। कभी खराब होकर हो जाता है तो उसके स्थान पर क्या लगवाते हैं हम? कृत्रिम गति प्रेरक लगाते हैं। और इसमें कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हृदय की धड़कन की। अब हम बात कर रहे हैं हृदय गति। इसे आप क्या बोल सकते हो? धड़कन। क्या बोल सकते हो? धड़कन बोल सकते हो। हृदय गति, धड़कन, हृदय चक्र क्या बोल सकते हो? हृदय चक्र। और क्या बोल सकते हो? हार्ट साइकिल। ठीक है दोस्तों, हृदय गति क्या है? तो आप बोलना
सर ये हृदय गति जो है यहाँ पर एक चक्र चलता है लब डब का, एक चक्र चलता है लब डब का। तो उस चक्र को चलाने के लिए हमारे शरीर में दो प्रोसेस होती है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायसिस्टोल। डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल, दो चीज हो गई, सिस्टोल और डायसिस्टोल या डायस्टोल। ठीक है दोस्तों, सिस्टोल और डायस्टोल इस हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है प्रकुंचन, इसे बोल सकते हो संकुचन, इसे बोल सकते हो आप सिकुड़ना, आदि नाम से इसको जान सकते हो कि इसको समझने के लिए हम क्या बोल रहे हैं। अब ये क्या होता है, अनुशीथिलन, इसी को कहा जाता है फैलना आदि, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हृदय गति, धड़कन, हृदय चक्र, हार्ट साइकिल। देखो अब हृदय गति में दो प्रोसेस होती है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल, है ना। हमारा हृदय कुछ इस तरह का पंपिंग करता है, एक बार संकुचित होता है फिर फैलता है, फिर संकुचित होता है फैलता है, संकुचित होता है फैलता है, संकुचित होता है फैलता है, मतलब प्रोसेस दो हो रही है, संकुचन और फैलने की। तो संकुचन यानी सिस्टोल, संकुचन यानी सिस्टोल, और जब वो फैलता है तो डायस्टोल यानी फैलने की प्रोसेस, अनुशीथिलन, रिलैक्सेशन की स्टेज। फैलना, अनुशीथिलन, जैसे हार्ट संकुचित हुआ तो क्या हुआ, प्रकुंचन हुआ, संकुचन हुआ और सिकुड़ा, और जब वो फैला तो अनुशीथिलन और डायस्टोल की प्रोसेस हुई। मतलब जब सिकुड़ रहा है और जब फैल रहा है तो प्रेशर या दाब अप्लाई हो रहा है, तो इसी से मिलकर बनता है हमारा, सिस्टोल से मिलकर बना है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक दाब, और इससे बना हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक दाब। ठीक है, एक होता है सिस्टोलिक दाब, एक होता है डायस्टोलिक दाब। डायस्टोलिक दाब, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब आपका जब हृदय संकुचित होता है और फैलता है तो दो दाब क्रिएट होते हैं, जब संकुचित होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर और जब फैलता है तो डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब ये दाब बना रहा है, किसका दाब, रुधिर दाब। इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, रुधिर दाब, रुधिर दाब। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, रुधिर दाब, यानी ब्लड प्रेशर। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ब्लड प्रेशर बनता है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रुधिर दाब। आप मुझे सोच के बताओ, मनुष्य का सामान्य रुधिर दाब कितना है? तो आपका जवाब होगा, सर मनुष्य का सामान्य जो रुधिर दाब होता है वो होता है 120 से 80 mmHg। ठीक है, ये होता है। तो इसमें 120 क्या है, 120 से 80, 120 क्या है, ये वाला, 80 क्या है, ये वाला। तो बताइए आप सोच करके, ज़्यादा प्रेशर कब लगेगा, जब जब हृदय सिकुड़ेगा तब लगेगा, या जब हृदय फैलेगा? तो एक ओबियसली बात है, जब कोई चीज़ सिकुड़ती है तो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने रहता है। जैसे इसके अंदर पानी भरा है, जैसे मैं सिकुड़ता हूँ तो ये पूरा ब्लड जो होता है, पानी जो होता है पूरे शरीर में फैलाना रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो जो ज़्यादा वाला प्रेशर है लगभग 120, वो क्या प्रेशर है आपका, सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर, जब हृदय सिकुड़ा हुआ वो क्या करेगा, फैलेगा, ताकि ऊपर से ब्लड नीचे आ सके। तो ये कौन सा होता है, 80। तो मनुष्य का जो सामान्य रुधिर दाब होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया, 80, और सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया आपका, 120। तो एक बार समझते हैं हृदय गति क्या होती है। तो हृदय गति दो चरणों में पूरी होती है, सिस्टोल और डायस्टोल, है ना। और रुधिर सिस्टोल से ही बना हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोल से बना हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80। और इन दोनों से मिलाकर 120 से 80 mmHg मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको? चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हृदय का धड़कन है, ये जो चक्र है, हार्ट साइकिल, हृदय चक्र,
तो एक चक्र को पूरा करने में, पूरा होने में कितना समय लगता है? तो आप बोलेंगे 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में हमारा जो हृदय होता है वो पूरा एक चक्र कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, एक चक्र हमारा पूरा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे हृदय हार्ट रेट, HEART रेट, यानी जो नाड़ी दर होता है। हार्ट रेट को क्या बोल सकते हैं? नाड़ी दर, या फिर क्या बोल सकते हैं? हार्ट रेट, नाड़ी दर, या फिर बोल सकते हैं पल्स रेट। पल्स रेट, 2-3 नाम हो गए। तो हार्ट रेट, नाड़ी दर या पल्स रेट। ठीक है, हृदय चक्र के दौरान जब इनको मापा जाता है तो हार्ट रेट, नाड़ी दर या पल्स रेट, इनको मापने का जो यंत्र होता है, मापक यंत्र जो होता है वो होता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है? स्टेथोस्कोप। दिख रहा है आपको? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जो हार्ट रेट या नाड़ी दर या पल्स रेट डॉक्टर चेक करते कान में लगा करके। एक ऐसे कान में लगाएंगे और ऐसे रखेंगे तो आपका धक धक, उनका जो लपडप सुनाई देता है वो सुनाई देता है, जिससे हम उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए इसमें एक और बात याद आ गई मुझे कि जो पल्स रेट है, जो नाड़ी दर है, ये नॉर्मली जो पुराने लोग थे यहाँ से मापते थे। ठीक है, अब यहाँ से मापते थे मतलब यहाँ कोई धमनी होगी जिसमें मापते हैं, तो उस धमनी का नाम क्या है? रेडियल। रेडियल धमनी। क्या नाम है? रेडियल धमनी। ये कहाँ होती है? कलाई में। कहाँ होती है? कलाई में होती है। और रेडियल धमनी के माध्यम से क्या मापा जाता है? तो आप बोलेंगे पल्स रेट, नाड़ी दर और हार्ट रेट। हालांकि आज आधुनिक यंत्र है हमारे पास स्टेथोस्कोप, परंतु नॉर्मली जब नाड़ी दर हाथ में मापी जाती है, डॉक्टर चेक करते हैं, तो वो कौन सी धमनी को दबाते हैं? तो रेडियल धमनी के माध्यम से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लिया आपने, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चीज़ें बहुत आराम से चल रही है। आप अगर स्पीड लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, तीसरी कर दो पूरे वीडियो की। फैलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वाकई में मेहनत कर रहा हूँ, लग रहा है, तो फैलाओ अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते थोड़ी सी आगे। हमारा जो ब्लड प्रेशर था, यानी रुधिर दाब था, रुधिर दाब। तो आपने रुधिर दाब कितना बताया था? तो आप बोले थे सर 120 से 80 mmHg होता है। mmHg, mm मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी mmHg, ये यूनिट होती है। तो 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। जब संकुचित होता है तो 120, और जब शिथिलन की अवस्था में आता है, जब फैलता है तो 80 mmHg होता है। ठीक है, ये सामान्य रुधिर दाब है। सामान्य रुधिर दाब, सामान्य रुधिर दाब कितना होता है मनुष्य का? 120 से 80 mmHg होता है। 120 से 80 mmHg होता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। परंतु WHO के अनुसार जो नया रुधिर दाब उन्होंने बताया कि आज खान पीन में 10 समोसा दे कचौरी, उसके अनुसार उन्होंने बताया भाई 130 से 90 mmHg अगर हो जाता है तो ये भी सामान्यतः है, ये भी नॉर्मल कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, WHO के अनुसार जो रुधिर दाब होना चाहिए, मतलब होना क्या चाहिए, जो बढ़ गया है वो सामान्यतः कितना बढ़ गया? सबका 130 से लगभग 90 के mmHg के रेंज में रह गया। WHO के अनुसार जो सामान्य रुधिर दाब है, सामान्य रुधिर दाब होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रुधिर दाब मापने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक यंत्र होता है, रुधिर दाब मापने का यंत्र, रुधिर दाब मापने का यंत्र, मापने का यंत्र। तो आप बोलोगे स्फेग्मोमेनोमीटर के माध्यम से डॉक्टर हमारा क्या चेक करते हैं? ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो यहाँ ये इधर ही क्यों चेक करते हैं? क्योंकि हमारा हार्ट इधर ही है, इस वजह से यहाँ चेक करते हैं। और यहाँ पर आपको पता है पट्टा लगा करके फुस करके हवा टाइट करी जाती है, ताकि ये यहाँ पर एक धमनी है जिसको बोला जाता है ब्रेंकियल धमनी।
ब्रेंकियल धमनी। कौन सी धमनी है? ब्रेंकियल धमनी। तो यहाँ पर ब्रेंकियल धमनी होती है, उस ब्रेंकियल धमनी के माध्यम से स्फेग्मोमेनोमीटर के माध्यम से मनुष्य का क्या चेक किया जाता है? रुधिर दाब चेक किया जाता है। तो ये कहाँ होती है? यहाँ पर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आप मुझे बताइए सर्वप्रथम रुधिर दाब, सर्वप्रथम रुधिर दाब घोड़े का चेक किया गया था, घोड़े का चेक किया था, घोड़े का जांचा था, घोड़े का सर्वप्रथम रुधिर दाब घोड़े का पता किया था। सबसे पहले किसका चेक किया था हमने, किसका पता लगाया था? घोड़े का रुधिर दाब सबसे पहले स्टार्टिंग जब हुई थी तो रुधिर दाब किसका पता चला था? घोड़े का। ठीक है, और ये वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने ये काम किया था? हेल्थ से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले घोड़े का रुधिर दाब पता किया था। और मनुष्य का सामान्य रुधिर दाब होता है 120 से 80 mmHg, अकॉर्डिंग टू WHO 130 to 90 mmHg होता है। और जिस धमनी के माध्यम से हम चेक करते हैं तो उसका नाम है ब्रेंकियल, और जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है स्फेग्मोमेनोमीटर। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ह्यूमन हार्ट रेट या मानव हृदय धड़कन की दर, ऐसा बोल सकते हैं। मानव की धड़कन की दर या मानव हृदय धड़कन की दर होती है। देखो, जब हम बात करते हैं एडल्ट मेल की बात करते हैं, यानी वयस्क पुरुष या वयस्क पुरुष की कितनी होती है? वयस्क मेल की बात करते हैं, ठीक है। तो वयस्क मेल की होती है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में लगभग 72 बार एडल्ट वयस्क का जो हार्ट होता है वो धड़कता है, ठीक है। चाइल्ड या बच्चा की कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर 120 टाइम्स। कितनी होती है? 120 टाइम्स होती है पर मिनट, 120 टाइम पर मिनट, ठीक है। अब एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियो या भ्रूणावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है बच्चे या बच्ची की? तो आप बोलेंगे सर 150 टाइम्स पर मिनट। बुढ़ापे में कितनी होगी? ओल्ड स्टेज या बुढ़ापे में? तो आप बोलोगे 60 टाइम्स पर मिनट। तो ये चीज़ें थी, थोड़ी सी देख लो एक बार। तो ह्यूमन हार्ट रेट की बात करते हैं, समय समय पर इसका जो टाइमिंग होता है वो धड़कने वो बदल जाता है। जब आप वयस्क रहते हैं, पुरुष रहते हैं, जब वयस्क पुरुष या महिला की बात करते हैं तो 72 टाइम्स, जब एडल्ट स्टेज की बात करते हैं। और जब ओल्ड स्टेज की बात करते हैं तो 72 से रिड्यूस होकर कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। जब बच्चे की बात करते हैं तो 120। और जब एम्ब्रियो स्टेज की बात करते हैं, भ्रूणावस्था की बात करते हैं, भ्रूणावस्था चाहे बालक हो बालिका हो, दोनों की कितनी होती है? 150 टाइम्स होती है, ठीक है दोस्तों। कुछ और बात करें स्तनधारियों में, स्तनधारी को क्या बोलते हैं? मैमल्स में सबसे कम हार्ट रेट, मैमल्स में सबसे कम हार्ट रेट किसकी होती है? तो आप बताएंगे सर ये होती है ब्लू व्हेल यानी नीली मछली। जो नीली मछली आप बोलते हैं ना ब्लू व्हेल, तो उसकी क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है।
स्तनधारियों में सब, ये ओवरऑल सभी स्तनधारी हो गए। ये स्तनधारी है, आप मछली के बोल रहे हैं, ये नीली मछली मछली नहीं है, ये क्या है, स्तनधारी, ये बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। और हम बात करें कुछ और, तो ये तो जल का हो गया। अगर स्थल की बात करें तो स्थलीय स्तनधारियों में सबसे कम हार्ट बीट की बात करें तो हाथी, किसकी होती है, हाथी की होती है। तो स्थलीय स्तनधारियों की बात करें तो हाथी आ जाएगा, और ओवरऑल सभी स्तनधारियों में बात करें तो ब्लू व्हेल मछली आ जाएगी, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ट रेट वाला स्तनधारी, सबसे ज़्यादा हार्ट रेट वाले स्तनधारी की बात करें तो यहाँ हो जाएगा छुछुंदर। ये सबसे छोटा स्तनधारी है, ये सबसे छोटा भी स्तनधारी है, इसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 600 से 800 टाइम्स पर मिनट, लगभग 1 मिनट में 600 से 800 बार इसका हार्ट जो होता है वो धड़कता है। तो सबसे ज़्यादा हार्ट बीट वाला जो हार्ट धड़कने वाला जो स्तनधारी होता है, जो मैमल्स होता है, वो हमारा होता है छुछुंदर होता है, ठीक है। और स्तनधारी में मैमल्स की बात करें जो सबसे कम होती है तो वो होती है ब्लू व्हेल, और स्थलीय स्तनधारियों की बात करें तो हाथी, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ेंगे आगे। चलिए, थोड़ी सी बात और रह जाती है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में नहीं, एक चक्र में, मनुष्य हृदय एक चक्र में 70 ml ब्लड, कितना ब्लड, 70 ml ब्लड पंप करता है ना। मनुष्य का जो हृदय होता है वो एक चक्र में कितना ब्लड पंप करता है, जैसे ठक ठक इतनी देर में कितना ब्लड पंप कर देता है, 70 ml पंप कर देता है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हार्ट की साउंड की, हार्ट साउंड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हार्ट साउंड की बात करते हैं तो हार्ट साउंड को चेक करते हैं हम स्टेथोस्कोप के माध्यम से। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर चेक करते हैं स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसकी खोज किसने करी थी, अगर आप खोज देखेंगे तो खोज आती है लिनेक, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, खोज किसने करती, लिनेक, स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो हार्ट साउंड जो होती है लब डब, तो उसको किससे चेक करते हैं अपन, स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उस सिद्धांत क्या जिस पे ये कार्य करता है, उस सिद्धांत का नाम है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और इसकी खोज किसने करी थी, लिनेक ने करी थी, ठीक है। अब जो 2 साउंड है, कितने साउंड आती है, 2 साउंड, 2 ध्वनि आती है, एक होती है लब, एक होती है डब, लब डब की आवाज चलती रहती है। तो मैंने जब पुराना वीडियो जब अपन डायग्रामेटिकल समझ रहे थे हृदय को, तब मैंने बताया था कि जब डाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वाल्व बंद होते हैं तो उनके टकराने की आवाज़ होती है लब, और इन दोनों जब सेमिलूनर वाल्व दोनों बंद होते हैं तो उनके टकराने की आवाज़ होती है डब। तो ये सीक्वेंस में चलती है। तो इस साउंड को हम चेक करते हैं स्टेथोस्कोप के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। चलिए, और जब हार्ट बीमार होता है, एक और बात लिख लीजिए, जब हार्ट बीमार होता है तो कौन से साउंड करता है, मरमर की आवाज़। याद रखना, जब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीमार हो जाता है और हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, या बोल सकते हैं हार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में हार्ट एक साउंड, अच्छा, और हार्ट अटैक के टाइम पे भी
जब हार्ट में हार्ट अटैक हो रहा है या फिर ब्लड कम सप्लाई हो रहा है या फिर ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही है, तो उस परिस्थिति में हार्ट में एक साउंड प्रोड्यूस होती है मरमर की आवाज़। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो सेक्शन में हम इतना ही पढ़ेंगे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। सारे प्रश्न जितनी भी एग्जाम में बन सकते थे उसको हमने टारगेट किया और अच्छे से इसको कंप्लीट किया। तो कैसा रहा सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे हमारा साइंस खत्म होता है उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।